भारत कहाँ छिपा कर रखता है अपना सारा सोना। जब किसी परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो उसे जो उपाय सबसे पहले नजर आता है वो है उसके पास मौजूद सोना। और केवल आम लोग ही नहीं बल्कि सभी देशों की सरकारें भी संकट के समय के लिए सोने को रिजर्व करके रखती हैं। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार का ज़्यादातर सोना देश के बाहर है? जी हाँ, भारत सरकार ने अपने सोने को दूसरे देशों में रखा हुआ है। आखिर क्यों? और आखिर भारत सरकार के पास कितना सोना है? वक्त पड़ने पर सरकार इसका इस्तेमाल कैसे करती है? आइए ऐसे ही कई और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक कर लीजिए। भारत को एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तो आप भी जानते ही होंगे। ऐसा कहने की एक नहीं कई वजह हैं। इतिहासकार बताते हैं कि सन 1739 में पर्शिया यानी ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और यहाँ से इतना सोना लूटा कि 3 साल तक किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, मुगल शासक शाहजहां ने भी अपने लिए एक सिंहासन बनवाया था। यह पूरा ठोस सोने से बना था। इसे तख्त ताउस कहा जाता था। ब्रिटेन भी भारत से बहुत ज़्यादा सोना लूट कर ले गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में सोने की कमी नहीं हुई है। जी हाँ, एक आंकड़े के हिसाब से हमारे देश में महिलाओं के पास इतना सोना है जिससे हमारा देश एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। भारतीय महिलाओं के पास 22,500 टन सोना है अनुमानित। इसकी कीमत $1.4 ट्रिलियन यानी कि 107 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। यह कीमत भारत की जीडीपी का 45% है। लेकिन ये सोना आम लोगों का है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, ना ही सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए सरकार अपनी ज़रूरत के लिए अलग से सोना खरीद कर रखती है, क्योंकि सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जब उसे पैसों की ज़रूरत होगी तो वो इस सोने को गिरवी रखकर पैसे जुगाड़ सकती है। पिछले कुछ समय से बढ़ती महंगाई और अस्थिर इकोनॉमी ने सरकार को पहले से ज़्यादा सोना खरीदने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ने भी काफ़ी अधिक मात्रा में सोना खरीदा है। रिजर्व बैंक पिछले 2 साल में ही लगभग 100 टन सोना खरीद चुका है। इस वजह से देश का गोल्ड रिजर्व इतना हो गया है कि इस समय भारत पूरी दुनिया के देशों में गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में 9वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। विश्व स्वर्ण परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट यानी गोल्ड हब की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल 760.42 मीट्रिक टन सोने का रिजर्व है, जिसकी कीमत $41 बिलियन है। गोल्ड रिजर्व के मामले में फिलहाल भारत भले ही 9वें पायदान पर हो, लेकिन सोना खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साल 2021 में जहां थाईलैंड ने करीब 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा, वहीं भारत ने 77.5 मीट्रिक टन सोना खरीदा। बीते सालों की खरीदारी पर गौर करें तो धीरे धीरे भारत गोल्ड रिजर्व बढ़ाता जा रहा है। इसके लिए वो साल दर साल ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद रहा है। रिजर्व बैंक ने सिर्फ अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के बीच ही 132.34 टन सोना खरीद लिया था। और इस वजह से 2022 में आरबीआई दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाला सेंट्रल बैंक बन गया था। इससे पहले यानी सन 2021 में तीसरे पायदान पर था आरबीआई दुनिया भर में, जबकि 2020 में सिर्फ 41.68 टन सोना खरीदा गया था। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि हम सभी तो अपना सोना या तो घर की तिजोरी में रखते हैं या बैंक के लॉकर में, लेकिन जब सरकार इतनी बड़ी मात्रा में सोने को स्टोर करती है तो वो उसे रखती कहाँ होगी? चलिए देखते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक अपना सोना दूसरे देशों की बैंकों में सुरक्षित रखता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक का पूरा सोना देश में नहीं बल्कि जितना सोना इस समय देश में है उससे कहीं ज़्यादा सोना दूसरे देशों की बैंकों में रखा गया है, जिसमें से 453.52 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड स्थित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में सुरक्षित रखा हुआ है। बाकी 295.82 मीट्रिक टन सोना भारत में रखा गया है। इसमें से ज़्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत अपना सोना दूसरे देशों में क्यों रखता है, जबकि भारत में खुद भी इतने सारे बैंक हैं और रिजर्व बैंक तो खुद ही देश का सेंट्रल बैंक है। ऐसे में हमें दूसरे देशों में सोना रखने की क्या ज़रूरत है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीद कर देश में लाना काफ़ी महंगा और अनसेफ होता है। उसके सुरक्षा इंतजामों में ही काफ़ी खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक सोना खरीद कर इसे देश में लाना पसंद नहीं करती। दूसरा कारण है कि अगर कभी देश में कोई आर्थिक संकट आया तो सरकार सोने को गिरवी रखकर दूसरे देशों के बैंक से कर्ज लेती है। ऐसे में सोने को वापस दूसरे देश लेकर जाना और उसे गिरवी रखना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए सरकार सोने को विदेशी बैंकों में ही सुरक्षित रखना पसंद करती है। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश ने कभी सोने को गिरवी रखकर पैसे उधार लिए हैं? क्या लगता है आपको ऐसा हो चुका है? सन 1990-91 में जब देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को झेल रहा था, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। भारत दिवालिया होने की कगार पर था। उस समय चंद्रशेखर केयरटेकर प्रधानमंत्री थे। उनकी अनुमति से भारत सरकार ने 47 टन सोना विदेश में गिरवी रखकर अपना कर्ज चुकाया था। एक चार्टर हवाई जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर आया था और उसमें ये सोना रखवाया गया। फिर ये जहाज इंग्लैंड के लिए उड़ गया। तब सरकार ने $50 करोड़ से कम जुटाए थे। ये राशि आज काफ़ी कम लग सकती है, लेकिन उस समय इस राशि ने देश को एक बड़े संकट से उबारा था। विमान में सोना रखकर विदेश भेजना आज तक के भारतीय इतिहास का सबसे दुखद अनुभव में से एक है। और इसी घटना से सबक लेते हुए रिजर्व बैंक ने सोना दूसरे देशों के बैंकों में सुरक्षित रखना शुरू कर दिया।
दोस्तों अगर गोल्ड रिजर्व की बात करें तो यहाँ भी अमेरिका नंबर 1 है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2022 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास रिजर्व में 8,133.47 मीट्रिक टन सोना मौजूद है। इस लिस्ट में दूसरा स्थान जर्मनी को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार रिजर्व के रूप में जर्मनी के पास दूसरे नंबर पर सबसे अधिक यानी 3,355.14 मीट्रिक टन सोना मौजूद है। इस लिस्ट में इटली तीसरे स्थान पर आता है। इटली के खजाने में 2,451.84 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर फ्रांस का नाम दर्ज है। सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल फ्रांस के पास 2,436.5 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। रूस का नाम इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है। रूस के पास 2,298 मीट्रिक टन सोना मौजूद है। इस लिस्ट में भारत से ऊपर चीन, स्विट्जरलैंड और जापान का नाम भी आता है। भारत का नाम इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर है। लेकिन जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत की सरकार के पास मौजूद गोल्ड रिजर्व के आंकड़े हैं, जबकि भारतीय महिलाएं इस मामले में भारत सरकार से कहीं आगे हैं। इसके अलावा भारत में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। महामारी के काल में सोने की मांग में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन अब एक बार फिर सोने की मांग तेजी पकड़ चुकी है। महामारी के दौर में 2020 में सोने की मांग सबसे कम रही थी। उस समय 446 टन सोना खरीदा गया। हालांकि 2021 में फिर इसमें तेजी आई और साल 797 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया था भारत में। दोस्तों देश के गोल्ड रिजर्व के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। याद रखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो शेयर कीजिए वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने